जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड। क्या कह रहे हैं? स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो जर्नल है वो किसको इंक्लूड नहीं करता। एक ऑप्शन है एसेट्स कॉलम, डिस्क्रिप्शन कॉलम, डेट कॉलम, अमाउंट कॉलम। तो करेक्ट आंसर है एसेट्स कॉलम। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जर्नल डज नॉट इंक्लूड, करेक्ट आंसर है एसेट। डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट, डबल एंट्री इम्प्लाइज दैट। सो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। बड़ी अच्छी एमसीक्यूज अकाउंटिंग की जो बार बार पेपर में रिपोर्ट होती है। डैश इज़ विड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स माई ऑनर ऑफ बिजनेस फॉर इज़ हर पर्सनल यूज़। डैश इज़ विड्रॉवल ऑफ कैश एंड गुड्स बाय ऑनर ऑफ बिजनेस फॉर इज़ हर पर्सनल यूज़। तो इसका करेक्ट आंसर अकाउंटिंग की पास पेपर में आई हुई एमसीक्यूज। इक्विटी क्या होती है? ऑनर क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, ऑनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स विच इज़ लाइबिलिटी। अब डेबिटर भी ऑप्शन दिया था, एसेट्स भी क्रेडिटर, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रेडिटर। यार क्रेडिटर वो होता है ना जो बिज़नेस में पैसा लोन देता है, तो बिज़नेस की जिम्मेदारी क्या होती है? क्रेडिटर को पैसा वापस करना है। तो बिज़नेस की लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिटर्स। और इक्विटी का मतलब है ऑनर्स क्लेम्स ऑन टोटल एसेट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज अकाउंटिंग का। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आखिर होती क्या है? तो जी होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। जी हाँ, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट। और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट। शेप ऑफ एवरेज फिक्स कर्व क्या होगी? शेप ऑफ एवरेज फिक्स कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपर। ओके जी, बड़ी अच्छी बात है। बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड डेली, वीकली, मंथली, एनुअली। तो इसका करेक्ट आंसर है एनुअल। देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। ऑप्शन ए है बिल्स पेएबल, ऑप्शन बी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी है बैंक ओवरड्राफ्ट। सो वेल डियर, बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटीज़ में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आता है, बैंक ड्राफ्ट भी आता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सारे सवाल पेपर के चुन चुन के कर आ रहा हूँ, देखो इतना मुश्किल नहीं होता है। पेपर में आई हुई अकाउंटिंग की बड़ी धांसू एमसीक्यूज। मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंसी asset resources are employed by firm is called. Measure of how efficiency asset resources are employed by a firm is called. तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिविटी रेशो। एमसीक्यूज जो पेपर में आई है, करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। जी हाँ, करंट रेशो इक्वल होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। और ध्यान में रखो बच्चों, ये वाला नंबर ही मेरा मोबाइल पर हर वक्त ऑन होता है।